दिनांक 19/10/2023 को थाना राम जन्मभूमि के अंतर्गत एक हत्या की सूचना मिली थी, जिसमें श्री राम सहारे दास जी की हत्या की गई थी। इस संबंध में थाना राम जन्मभूमि पे मुकदमा अपराध संख्या 73/2023 अंतर्गत धारा 302 आईपीसी पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू की गई थी। इस संबंध में जनपदीय पुलिस ने घटना में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनमें से दोनों अभियुक्त जो है वह मृतक के ही शिष्य थे, जो कि उनके साथ उसी घर में रहते थे, और उनमें से उनकी हत्या करके जो वहाँ पे पैसा था उसको चोरी करने की इनकी मंशा थी। इनमें से एक अभियुक्त अंकित दास बक्सर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त की जानकारी जो है, क्योंकि वह नाबालिग है तो मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। दोनों अभियुक्तों से बरामद जो भी धनराशि उनके द्वारा चोरी की गई थी वह उनकी निशानदेही पर बरामद कर ली गई है, जिसमें अंकित दास के पास से लगभग 40,750 रुपये और अन्य अभियुक्त के पास से लगभग 70,000 रुपया बरामद किया गया है। इसके अलावा इन्हीं की निशानदेही पर आला कत्ल जो कि एक चाकू है उसको बरामद कर लिया गया है। चाकू जो है अंकित दास के द्वारा बाल अपचारी के माध्यम से खरीदवाया गया था। जहां से खरीदवाया गया है उसकी भी पुष्टि पुलिस के द्वारा कर ली गई है। इन दोनों को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अन्य जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्या मामला था पूरा जो घटना था? ये अभी तक जिस तरह मैंने बताया, दोनों अभियुक्तों ने जो अपने आप का जुर्म होना स्वीकार किया है, उसके अलावा पूछने पर उनके द्वारा बताया गया है कि हाल ही में, क्योंकि श्री राम सहारे दास जी जो पुजारी की भूमिका में उनके पास पैसा आया था, उसकी धुलाई और गिनती का कार्य यही दोनों करते थे। तो इसके क्रम में इनको जानकारी थी कि स्वामी जी की इनके पास पैसा है, इनके गुरु जी के पास पैसा है, जिसके क्रम में उनके द्वारा ये योजना बनाई गई कि उनकी हत्या करके जो पैसा है उसको चोरी कर सकते हैं। ठीक है, हम नाम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इनमें से एक जो अभियुक्त है वह इनके पास 2017 से था और कोविड काल में वापस अपने घर चला गया था। फिर लगभग 3 महीने पहले दोबारा इनके पास आया था। जो इनका एक शिष्य अंकित दास है, जो दूसरा शिष्य है, वो लगभग 20 दिन पहले इनके यहाँ पे आया था और संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था। तो इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? इन दोनों को थाना राम जन्मभूमि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इससे जुड़े विभिन्न जो पहलू हैं उन पर विवेचना चल रही है। जैसा मैंने कहा, जो भी आगे प्रगति होगी विवेचना है, आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। क्या हत्या की मिल के की? दोनों ने मिलकर पहले गर्दन भी दबाई? नहीं, गर्दन दबाने की बात तो नहीं आई है सामने। ना गर्दन दबी थी ना गर्दन कटी थी। वो किसी ने गलत चलाया था कल। गला काटने वाली बात भी गलत थी और गर्दन दबाने वाली बात भी गलत थी। चाकू से हत्या की गई है। हाँ, सीसीटीवी इसके द्वारा बंद किया गया, जिसकी क्लियर फुटेज आ गई। बंद करते समय की जो फुटेज है, वो बटन बंद करते हुए दीवार के अंदर से हाथ डाल के जो बटन बंद कर रहे हैं सीसीटीवी का, तो उसकी स्पष्ट फुटेज पुलिस के पास है, जो विवेचना का हिस्सा बनाई जाएगी। उससे जुड़ा अभी तक कोई तथ्य सामने इस हत्या से जुड़ा हुआ नहीं आया। अब जैसा मैंने कहा, अभी सभी पहलुओं पर विवेचना शुरू हुई है। दोनों अभियुक्त जो है मुख्य अभियुक्त हैं, जिन्होंने घटना की है, उनको पकड़ लिया। बाकी इसके अलावा अन्य सभी पहलुओं पे जांच चल रही है। कुछ आगे अगर उसमें भी प्रगति होगी तो आपको अवगत करवाया जाएगा। नहीं, मारने जो चाकू गोविंद थे। अब क्योंकि इनमें से एक बाल अपचारी है तो हम कोई नाम इसमें नहीं ले रहे हैं। तो दोनों ने मिल करके मारा है। चाकू था, उसके अलावा एक ने अपने हाथ में सिलवट्टा भी लिया था, लेकिन सिलवट्टे से उसने मारा नहीं है। जो मारा है वो चाकू से मारा गया है, जो मुख्य मृत्यु का कारण है, और दोनों ने चाकू से मारा है।